हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 19 डियर डैडी लॉन्ग लेग्स के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर मतलब होता है दान करता। बाल्ड, बाल्ड मतलब होता है गंजा, है ना, जिसको टकला बोलते हैं, जिसके सिर में बाल नहीं होते हैं ना। सेटिस्फैक्टरली, सेटिस्फैक्टरली मतलब होता है संतोषजनक ढंग से। डिसाइड, डिसाइड मतलब निर्णय। स्ट्रिंगी, स्प्रिंगी, स्प्रिंगी मतलब होता है लचीला। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब चित्र। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। स्नैपी, स्नैपी मतलब तेज। टेम्पर मतलब गुस्सा। प्रिटी सून मतलब बहुत जल्द। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप है ना, स्कॉलर होगा, एक सेकेंड रुकना। स्कॉलर यहाँ र भी रहेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप मतलब होता है छात्रवृत्ति। जॉन ग्रेडियर होम, जॉन ग्रेडियर होम मतलब एक अनाथालय का नाम है, ठीक है। चेस अप मतलब पीछा किया। ग्रैब मतलब झपटना या पकड़ना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना वर्ड मीनिंग कंप्लीट होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है ना उसमें हमको टिक मार्क करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इज ए यूज्ड फॉर, मतलब जे का प्रयोग किया गया है किसके लिए? जेरुसा एबोट, जो उस लड़की का नाम था, ठीक है। सेकंड नंबर देखो क्या है, जेरुसा एबोट इज, कौन थी? जेरुसा एबोट एन ऑर्फन स्टूडेंट, एक अनाथ विद्यार्थी थी, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, मिसेस लिपेट में बी, मिसेस लिपेट कौन हो सकती है? इंचार्ज ऑफ जॉन ग्रेडियर होम, जो देखरेख करने वाले होते हैं ना अनाथालय के, वही थी जो मिसेस लिपेट। 4 नंबर, आर यू बाल्ड इज रिटन टू, क्या तुम गंजे हो? ये लिखा गया किसके लिए? लिखा गया डैडी लॉन्ग लेग्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी बी नंबर क्या है, आंसर इन यस और नो टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब हाँ या ना लिख के हमको क्या है, प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ द राइटर हैप्पी टू गो ऑन ए ट्रिप टू ए फार्म, क्या लेखक फार्म में जाने के लिए खुश था, है ना। तो इसका आंसर देखो क्या है, फर्स्ट नंबर, यस द राइटर इज हैप्पी टू गो ऑन ए ट्रिप टू ए फार्म, मतलब जो राइटर हैं, जो लेखक है ना, वो क्या है, फार्म में जाने के लिए खुश है ना, वहाँ की यात्रा करने के लिए। सेकंड नंबर देखो क्या है, इज़ द होम इन द लेसन सेम एज योर होम, इस पाठ में जो घर बताया गया है, क्या वैसा ही आपका घर है? नहीं, है ना, क्योंकि वो तो एक अनाथालय है और हमारा घर है, ठीक है। यहाँ क्या है, माता है, पिता हैं, भाई बहनें हैं, ठीक है। देखो इसका सेकंड का आंसर, नो द होम इन द लेसन इज़ नॉट सेम एज माई होम, नहीं, जैसा इस पाठ मतलब बताया गया है घर के बारे में, वैसा मेरा घर नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, डज द राइटर लव डैडी लॉन्ग लेग्स, क्या जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वे डैडी लॉन्ग लेग से मतलब प्यार करते हैं? थर्ड का आंसर देखो, यस द राइटर लव्स डैडी लॉन्ग लेग्स, हाँ, जो लेखक हैं वो डैडी लॉन्ग लेग्स से प्यार करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, हैज़ शी फिनिश्ड हर एग्जामिनेशन, क्या उसने अपना परीक्षा मतलब पूरा कर लिया, पास कर लिया, पूरा कंप्लीट। 4 नंबर देखो क्या है, यस सी हैज़ फिनिश्ड हर एग्जामिनेशन, हाँ, उसने अपना परीक्षा पूरा किया, है ना। 5 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, हैज़ डैडी लॉन्ग लेग्स आंसर्ड हर क्वेश्चन, क्या डैडी लॉन्ग लेग्स ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया? नहीं दिया, है ना, क्योंकि भाई पिता तो थे ही नहीं, क्योंकि वो लड़की जो रही, जेरुसा एबोट रही, तो अनाथ रही, है ना। वो अपने मन में इमेजिन कर करके अपने पिता को मतलब सोचती थी, ऐसे होंगे वैसे होंगे करके वो बस लेटर लिखा करती थी, ठीक है। तो 5 नंबर देखो क्या होगा आंसर, नो डैडी लॉन्ग लेग्स हैज़ नॉट आंसर्ड ही,
हर क्वेश्चन यहाँ पे हर होगा, ठीक है, हर। सी नंबर में आ जाते हैं, ये भी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन आंसर। सी नंबर देखो क्या है। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज़ द प्रॉमिस मेड इन द फर्स्ट लेटर। पहले पत्र में क्या मतलब वादा किया गया है ना, क्या किया गया भाई। देखो इसका आंसर सी का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट का आंसर, द प्रॉमिस मेड इन द फर्स्ट लेटर इज़ टू पास द एग्जामिनेशन वेल टू गेट स्कॉलरशिप। उसमें क्या उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था, एरुसा जो रही, उसने ये क्या बोला था, ये वादा किया था कि मैं अपने परीक्षा में क्या अच्छे से पास होंगी और छात्रवृत्ति भी प्राप्त करूंगी, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना, व्हाई डज द राइटर से दैट दिस इज़ नॉट ए लेटर। जो लेखक हैं उससे उन्होंने इसे पत्र नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, है ना। तो सेकंड नंबर का आंसर, द राइटर सेज दैट दिस इज़ नॉट ए लेटर बिकॉज इट इज़ टू शॉर्ट एंड जस्ट लाइन टू से दैट शी इज़ गोइंग टू ए लेटर प्रिटी सून, है ना। इसलिए नहीं कहा लेटर ने, राइटर ने इसको लेटर की, क्योंकि ये बहुत छोटा था, है ना, छोटे छोटे नोट्स जैसे थे, है ना, एक ठो कागज़ के टुकड़े पे। और क्या है, इसे मतलब बहुत जल्द, मतलब क्या है, देने भी वाली भी थी, है ना, किसे, अपने पिता को। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना, वाई इज़ द राइटर हैप्पी टू गो ऑन ए ट्रिप। मतलब जो लेखक हैं वे वहाँ क्या बोलते हैं, ट्रिप पर जाने के लिए क्यों खुश हैं। थर्ड का आंसर देखो, द राइटर इज़ हैप्पी टू गो ऑन ए ट्रिप बिकॉज शी इज़ नॉट यूज टू बी आउटसाइड द जॉन ग्रेरियर होम वेयर शी लिव्स। मतलब इसका आंसर का ये हुआ कि इसलिए खुश हैं राइटर इसके कि ट्रिप में जाने के लिए, क्योंकि वो जो लड़की रही ना एरुसा, वो कभी भी क्या है, जॉन ग्रेरियर होम से कभी भी बाहर नहीं गई थी, है ना, इसलिए वो बाहर जाने के लिए बहुत खुश थी। फोर नंबर क्वेश्चन देखो, वाई डज द राइटर से आई एम गोइंग टू लव बीइंग फ्री। राइटर जो लेखक हैं वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं मुझे आज़ादी से, है ना, मतलब अब मैं आज़ाद होने जा रही हूँ इसलिए बहुत खुश हूँ करके, है ना, प्यार है मुझे आज़ादी से, क्यों कहा ऐसा। तो 4 नंबर का आंसर देखो बच्चों, द राइटर सेज दैट शी इज़ गोइंग टू लव बीइंग फ्री बिकॉज शी हैज़ never enjoyed the freedom which she is going to get by living in a farm for 3 months। वो क्या है, लेखक ने ऐसा कहा, क्या कहा कि वो क्या है, आज़ाद होकर खुश होने वाली है ना, प्यार है उसे, क्योंकि वो उसने क्या है, कभी भी आज़ादी का मज़ा नहीं लिया। किसने, उस लड़की ने, जब तक कि क्या है वो ग्रेरियर होम में रही, है ना, और वो खुश थी कि वो पूरे 3 महीना के लिए अब क्या है, वो फार्म में जाएगी, रहेगी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होम द राइटर लिव्स ऑन। उस घर का क्या नाम था जहाँ राइटर मतलब लेखक रहती थी, है ना। इसका 5 नंबर का आंसर देखना बच्चों, द नेम ऑफ द होम वेयर द राइटर लिव्स इन इज़ जॉन ग्रेरियर होम। मतलब जहाँ पे जो लेखक है वो रहती थी, वहाँ उसका नाम क्या था, जॉन ग्रेरियर होम था, है ना। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज़ द फीलिंग यू हैव फॉर द राइटर। मतलब आपकी क्या भावनाएं हैं लेखक के लिए। तो इसका आंसर देखो 6 का, आई हैव द फीलिंग ऑफ सिंपैथी
फॉर द राइटर एज शी इज़ एन ऑर्फन, है ना। मतलब मेरी भावनाएं क्या है, लेखक के लिए वो क्या बोलते हैं, सिंपैथी की है ना, सहानुभूति है कि क्योंकि वो एक अनाथ के रूप में वहाँ रही, है ना, अनाथ ही रही वो लड़की वहाँ। इसलिए वोकैबुलरी के अंतर्गत देखो क्या है, यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं और वहाँ पे मतलब क्या है, क्रिया क्या कर रहे हैं उसको हमको बताना है, ठीक है। इसका क्या है, भाई मुंह बना रहा है, एंग्री है, गुस्सा, और ये क्या है, ऐसे आंखें झुका के, सैड है, दुखी है, हैप्पी हंस रहा है, और ये सेटिस्फाइड है, ठीक है, संतुष्ट है, ये इरिटेटेड है ना, बहुत परेशान है, और ये कन्फ्यूज्ड है, और ये लड़की क्या है, साई है ना, शर्मा रही है। तो इस तरह से बच्चों हमारा भी ये जो लेसन है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये लेसन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, और है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।